एक साल से कांग्रेस का सरकार है। हमारा विधानसभा में पहली बार पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाया एंड सीएम का हर एक कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाते हैं। कॉलेज का बच्चियों को अत्याचार कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, फिर भी कौन अपराधी है उसको रक्षा करने का काम सरकार कर रहे हैं। कर्नाटक का मुख्यमंत्री राज्य का रक्षा का विचार में, लोगों का रक्षा के विचार में, नहीं तो विकास का विचार में सोचते नहीं है। खुद घोटाला में फंसे हैं। मुख्यमंत्री जी खुद, उसका बीवी पार्वती सिद्धारामैया मैसूर का मूडा में 14 साइट्स लिए, कानून का विरुद्ध वो लिए हैं। केसरे गांव में 1992 में मूडा के लिए जमीन मूडा अधिकृत करता है, तब उसको 3,81,000 कॉम्पनसेशन देता है मूडा, बट पार्वती सिद्धारामैया नहीं लेती है, चुप रहती है। तब भी अभी का सीएम सिद्धारामैया ने मंत्री थे, 92 में वो मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। 98 में 4161 होती है, तब भी वो चुप थे, तब भी वो डीसीएम थे। 2002 में सिद्धारामैया ने फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब मूडा नोटिफिकेशन करता है, तब भी वो चुप थे। बाद में पार्वती सिद्धारामैया ने 2021 में मूडा को लिखती है, मुझे 50-50 के आधार पर कॉम्पनसेशन चाहिए, मुआवजा चाहिए। 2015 में मूडा एक कानून लाता है, वो कानून में कौन जमीन देता है उसको 50% डेवलपमेंट करके देना। वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं था, प्रोस्पेक्टिव था। 2015 का कानून पार्वती सिद्धारामैया को लागू नहीं होता है, क्योंकि प्रोस्पेक्टिव कानून था। मगर 2017 में वो दबाव डालते हैं सिद्धारामैया ने, हमको भी कॉम्पनसेशन देना। बाद में 2022 में पार्वती सिद्धारामैया को केसरे गांव में अधिकृत हुआ जमीन को, वो बहुत दूर में है, मैसूर का हाट में, सिटी में, विजयनगर 3rd स्टेज एंड 4th स्टेज में 14 साइट देते हैं। ये पूरा का पूरा कानून का विरुद्ध है एंड सिद्धारामैया खुद इसका बेनिफिशियरी है। मैं मांग करती हूं सिद्धारामैया इस्तीफा देना, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में है,
मूडा से पूरा फाइल बेंगलोर का मंगवाया। ये केस को छुपाने क्या पूरा का पूरा कोशिश हो रही है। हर समय में सिद्धारामैया ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट पोस्ट में था, अभी भी है। इसके कारण मूडा का ये बहुत बड़ा घोटाला, इसको निष्पक्षपात जांच करना, स्वतंत्र से जांच करवाना। अभी सिद्धारामैया उसका सत्ता का दबाव डाल के कैबिनेट में बोल के एक सदस्य का रिटायर्ड जज का एक कमेटी बनाया। ये पूरा का पूरा केस को हशप करने का साजिश हो रही है। पहले भी अर्कावती लेआउट में केम्पन्ना आयोग बनाया था। 2013 से 2018 तक सिद्धारामैया का सरकार थी, तब उसका ऊपर आरोप आया था अर्कावती लेआउट का। 541 साइट को डिनोटिफिकेशन करने का एक घोटाला आया था, तब केम्पन्ना आयोग का फॉर्म किए। अभी तक केम्पन्ना आयोग का केम्पन्ना कमीशन का रिपोर्ट नहीं आया, बाहर पेश नहीं किया। क्यों नहीं किया? अभी दूसरा कमेटी बिठा रहे हैं, देसाई कमेटी, एंड एक सदस्य का कमेटी है। कर्नाटका राज्य का लोग कहते हैं ये पूरा का पूरा केस को छुपाने के लिए सिद्धारामैया कर रहे हैं, इसीलिए सिद्धारामैया को ऊपर एफआईआर डालना था लोकायुक्त। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का तहत एफआईआर डालना था। ये सीएम है, दबाव डाल रहे, इसके कारण उसका ऊपर एफआईआर नहीं डाल रहे। मैं मांग रखती हूं सिद्धारामैया तुरंत इस्तीफा देना एंड ये जांच को फेस करना। दूसरा कर्नाटका में चल रहे दूसरा विषय में भी वो दोषी है। अभी वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जांच चल रही है। वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एसटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, हम वाल्मीकि का नाम रखे हैं इसको। चुनाव का संदर्भ में मार्च में यही साल का 187 करोड़ रुपए यूनियन बैंक से, यूनियन बैंक का ओरिजिनल अकाउंट था वसंत नगर में, तुरंत वो चेंज करते हैं एमजी रोड को। उधर से 187 करोड़ रुपया बंजारा हिल्स का एक बैंक को जाता है, आरएमबी बैंक, रत्नाकर बैंक। वो बैंक से पैसा जाता है वाइन शॉप, उधर से पैसा जाता है अलग अलग दुकान को, ज्वेलरी शॉप को। चंद्रशेखर पत्र लिखता है, आत्महत्या करने के पहले एक लेटर लिखता है, इसी में बोलता है दबाव डाल के 187 करोड़ रुपया यूनियन बैंक वसंत नगर से एमजी रोड को शिफ्ट किया है, उधर से बाहर भेजा। मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इसके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ऐसे 6 पेज का पत्र लिख के वो आत्महत्या करता है। वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऑफिसर बाहर आता है केस। हम सरकार को प्रेशर डाला, आप इसका जांच करना। एसआईटी बिठाते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, वो कुछ नहीं करते हैं।
बाद में यूनियन बैंक सीबीआई को लिखा इसको सीबीआई इंक्वायरी करना। उसके कारण सीबीआई जांच अभी चल रही है। ईडी बहुत लोगों को अरेस्ट किया है। नागेंद्र तब मंत्री था, वो इस्तीफा दिया। ऑफिसर्स बोलते हैं ये केवल नागेंद्र का केस नहीं है, इसको दबाव डाला एंड ये पैसा बंजारा हिल हैदराबाद को 15 कंपनी को गया, मुख्यमंत्री कहने से गया। मुख्यमंत्री तेलंगाना इलेक्शन के लिए पैसा दिया है, वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को यूज किया है। उसका पैसा निकाल के हैदराबाद को शिफ्ट किया है। तेलंगाना में चुनाव में ये पैसा को खर्चा किया, ऐसा बाहर आ रहा है। उसका जिम्मेदारी कौन है? ये 187 करोड़ रुपया हैदराबाद जाने का पूरा जिम्मेदारी सिद्धारामैया का है, क्योंकि वही फाइनेंस मिनिस्टर है। उसका कहने से ये पैसा हैदराबाद गया है। सिद्धारामैया चुप है। तब सिद्धारामैया ऐसे करते हैं, चुप रहते हैं एंड किसी को ऊपर केस को डालते हैं। अभी एसआईटी ने एक कौन एसआईटी को बिठाया, सीबीआई को मदद भी नहीं कर रहे, कोई फाइल भी नहीं दे रहे। ये 2 केस में सिद्धारामैया का इस्तीफा हम मांग रहे हैं। इस्तीफा देना चाहिए। खुद दोषी है मुख्यमंत्री, कर्नाटक का मुख्यमंत्री खुद दोषी है। एंड कर्नाटक सरकार हाईकमांड का कांग्रेस पार्टी का एटीएम हो गया। इसके कारण ये सब हो रही है। ये पैसा किसका कहने से तेलंगाना गया? हाईकमांड राहुल गांधी, सोनिया गांधी कहने से उधर गया, उधर दिया होगा। कर्नाटक का एसटी लोगों का, परिशिष्ट वर्ग का, दलित वर्ग का, उसका शिक्षा का पैसा, उसका बोरवेल का, गंगा कल्याण योजना का पैसा, गरीबों का पैसा को कांग्रेस लेके अभी चुनाव करने का कोशिश तेलंगाना में किया। कर्नाटक में पूरा का पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करने का काम कांग्रेस सरकार कर रहे हैं। इधर कांग्रेस का नेता कॉन्स्टिट्यूशन का किताब पकड़ के पार्लियामेंट आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का किताब पकड़ के शपथ ले रहे हैं। राहुल गांधी आप पूछिए, कर्नाटक में एससीपी टीएसपी का पैसा किधर गया है? शेड्यूल कास्ट के लिए ये स्टैट्यूटरी एलोकेशन रहता है हर डिपार्टमेंट में 24%। इसी में 17.1% एससी का विकास के लिए जाना चाहिए, हर डिपार्टमेंट का पैसा। 6.95% एसटी के लिए जाना चाहिए। टोटल 24% होती है। कर्नाटक में एससी एसटी का ये सब प्लान का पैसा गारंटी में गया है, एससी डिपार्टमेंट को नहीं गया, एसटी डिपार्टमेंट को नहीं गया है। कितना? 14,735 करोड़ रुपया, 14,735 करोड़ रुपया एससीपी टीएसपी का पैसा गारंटी में गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का किताब पकड़ो एंड आरक्षण का बात करो, पूरा देश घूमो, मगर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्य में पैसा डाइवर्ट हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे चुप है,
राहुल गांधी चुप है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसका तो पढ़ो। एससी एसटी का पैसा को भी आप खा रहे हो, इसको पैसा भी घोटाला कर रहे हैं आप। महिला को मुफ्त में बस टिकट दिया था, ये गारंटी में एक है। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामालिंगा रेड्डी ने प्रेस मीट किया, 4,000 करोड़ लाभ में हमारा केएसआरटीसी चल रहा है, ऐसे भाषण देके मुफ्त में दिया। अभी केएसआरटीसी का चेयरमैन 4 दिन पहले भाषण किया, मांग रखा सरकार को, केएसआरटीसी डूबने का स्थिति में है, पैसा नहीं है, सैलरी देने को पैसा नहीं है, इसीलिए हम टिकट का पैसा ज्यादा करेंगे। हमारा केएसआरटीसी डुबाने वाले हैं। गारंटी का कारण से इलेक्ट्रिसिटी बिल को डबल किया, डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ाया 3.5 रुपीस, दूध का पर लीटर 5 रुपए बढ़ाया। अभी बात कर रहे हैं केएसआरटीसी का टिकट का पैसा बढ़ा दो। कैसे जीतेंगे हमारे लोग? ऐसा एक सरकार कर्नाटक में है। एंड अभी लोग पूछ रहे खटाखट दो पैसा 8,000 आना चाहिए, दे दो हमको। लाइन लगाया है खटाखट का, खटाखट फटाफट देना चाहिए, नहीं आ रहे। महिला बैंक का सामने, सब जगह का, पोस्ट ऑफिस का सामने लाइन लगा के रखे हैं, 8,000 रुपया खटाखट दे दो। सिद्धारमैया अभी चुप है। ऐसे एक सरकार कर्नाटक, हर हफ्ते एक घोटाला, हर हफ्ते हम भी हर हफ्ते आपको मिलेंगे। उतना केस अभी आ रहे हैं कर्नाटक में। आंगनवाड़ी में बच्चे को खाना खिलाना है, ये कांग्रेस वाले कहते हैं। अपेक्स बैंक में लोगों को पैसा देना है, लोन देना है, उधर कांग्रेस कहते हैं। मैं सिद्धारमैया को मांग रखती हूँ, सरकार को मांग रखती हूँ, केवल वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं, आपने हर एक कॉर्पोरेशन में पैसा लिया है, उसका जांच होना चाहिए। केवल वाल्मीकि डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन नहीं, एसटी कॉर्पोरेशन नहीं। ऐसा माहौल कर्नाटक में चल रहा है। अभी इसका पूरा जिम्मेदारी सिद्धारमैया का ऊपर है। सिद्धारमैया खुद फाइनेंस मिनिस्टर है। सिद्धारमैया कहने से मूडा का घोटाला भी हुआ, उसका बीवी साइट लिया एंड उधर साइट दिया। वो खुद का डिस्ट्रिक्ट है, सिद्धारमैया को खुद का डिस्ट्रिक्ट है, खुद का सिटी है। एंड 187 करोड़ रुपया हैदराबाद गया, रत्नाकर बैंक को गया, अलग अलग दुकान को गया। ये इसका पीछे सिद्धारमैया है। सिद्धारमैया इस्तीफा देना चाहिए। सिद्धारमैया को हाईकमांड तुरंत सीएम पद से हटाना चाहिए एंड जांच करवाना चाहिए, ये हमारा मांग है। मित्रों, पूर्व में ही मैंने कहा था कि कर्नाटक पर यह प्रेस आयोजित है। कर्नाटक से जुड़े भिन्न भिन्न सवाल सादर आमंत्रित है। आपने आरोप लगाया कि घोटाला हुआ था एसटी कॉर्पोरेशन में, आप लोग के दबाव के बाद सिद्धारमैया ने ये एक्सेप्ट किया घोटाला 89.7 करोड़ का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पूरा घोटाला 187 करोड़ का है। मेरे पास इसका आधार में डिटेल्स है, कितना पैसा किधर गया, कौन सा बैंक में गया, कौन सा चेक नंबर में गया। टोटली उसी में चंद्रशेखर भी लिखा है, मरने के पहले
कोई मरने के समय झूठ नहीं बोलता है, ऐसे बोलते हैं। वो भी लिखा है 187 करोड़ रुपए केवल उधर से हुआ, बाकी का भी जांच होना चाहिए, सरकार उसका है। चंद्रशेखर किधर रहने वाले थे? शिवमोगा में रहने वाले थे। एक ऑफिसर का नजर में 187 करोड़ रुपए का घोटाला का नजर में आया तो बाकी जगह में कितना हुआ होगा अभी पता करना चाहिए। इसको छुपाने का काम अभी सरकार कर रहा है, इसके कारण मैं मांग रखती हूं सीतारामैया इस्तीफा देना चाहिए। मेरे पास डिटेल्स है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 इसमें मार्च 5 तारीख को गया है 5 करोड़ 35 लाख। किधर गया? रत्नाकर बैंक लिमिटेड, बंजारा हिल्स। ये ट्रांजैक्शन नंबर 2, ट्रांजैक्शन नंबर 3, 5, ऐसा पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन किया हुआ पेपर्स हमारे पास है। छुपाना चाहते हैं कांग्रेस, मगर छुपा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी सीबीआई बीच में आया। अरुण धोता, CNN। Last week, Scheduled Caste Commission had demanded some details from the Karnataka government. Now they have sent their social welfare department. बीजेपी की प्रेस वार्ता का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। बीजेपी लगातार हमलावर है, कर्नाटक सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी ने कहा है कि घोटाले की सरकार बन चुकी है और पिछले 1 साल में वहां पर हत्या, आत्महत्या और घोटालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। SC/ST की जो उनका पैसा है वो जो है गारंटी के अंदर खर्च किया जा रहा है और कांग्रेस का ATM बन चुकी है कर्नाटक सरकार।